हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से बनाइए और उसके बाद हम उसका आंसर बताएंगे। इससे पता चलेगा कि आप 25 क्वेश्चंस में से कितने सही कर पा रहे हैं और आपका तैयारी क्या है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि उसके आयतन में क्या परिवर्तन होंगे। तो आपको फ्रेंड्स याद होगा कि 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और 4 डिग्री सी पर जल का आयतन है जो न्यूनतम होता है। यानी कि 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। तो 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक आयतन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर न्यूनतम के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। यानी कि सबसे पहले घटेगी, उसके बाद वृद्धि होगी। यही यदि इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले वृद्धि होगा उसके बाद घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। लेंस किससे बनता है। लेंस किससे बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोनार। सोनार। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार का होता है रेडियो डिटेक्शंस एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किस चीज की। जड़त्व की। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। द्रव चालित ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है शीशे के संचयन वाले सेल में। सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ के रूप में जाना जाता है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पित्तल किससे बनता है। पित्तल किससे बनता है। तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से पित्तल बनता है। और तांबा और टीन से क्या बनता है, कांसा। तांबा और टीन से कांसा बनता है।
नेक्स्ट है कि दूध है, पायस, निलंबन, फेन या जेल। तो फ्रेंड्स दूध क्या है, एक पायस, और पायस को ही इंग्लिश में कहा जाता है इमल्सन। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि दूध है तो ऑप्शन में रहेगा इमल्सन, यानी कि दूध क्या है, पायस या इमल्सन। पायस को इंग्लिश में इमल्सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज, सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हैलोजन है। फ्लोरीन, फ्लोरीन। दिया सलाई की नोक में क्या होता है। तो फ्रेंड्स दिया सलाई की नोक में होता है लाल फास्फोरस। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। आर्गन, आर्गन है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है। साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो फ्रेंड्स इसमें होता है विटामिन डी। मछली के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। कॉपर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉपर। कॉपर की विषाक्तता जो होती है वो यकृत में सिरोसिस नामक बीमारी पैदा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में सबसे कठोर होता है इनेमल। इनेमल दंत वल्क यानी कि दांत है, इनेमल वो सबसे कठोर पदार्थ है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। फुफ्फुस शिरा। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली जो रुधिर वाहिका होती है उसे कहा जाता है फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो पावर प्लांट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम ये भी बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किया था अल्टमैन ने और इसका नामकरण किया था बेंडा ने। राइबोसोम को खोज किया था पैलेट ने। और फ्रेंड्स ये भी एक क्वेश्चन बताए थे कि किस सेल को कोशिका का किस सेल को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किस सेल को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है कि कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है वलय कृमि यानी कि रिंग वर्म। तो फ्रेंड्स आप सभी ने 25 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।